हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5। गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। स्टूडेंट्स, इसमें हमें जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो फाइंड आउट करनी है सेक थीटा को छोड़कर। ठीक है, सेक थीटा की वैल्यू हमें दी है 13/12। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि इसकी हेल्प से फिर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पहचानने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो और यहाँ हम अपना वो जो बेस्ट ट्रिक है हमारे पास PBP/HHB ये लिख लेते हैं। अब यहाँ हमें क्वेश्चन में गिवन है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब यहाँ देखो सेक थीटा फर्स्ट वाली रेशो तो साइन की होती है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक। ठीक है, ये है सेक H/B, यानी कि यहाँ हाइपोटेनियस है हमारा 13, ये हमारा हाइपोटेनियस बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन में हमें सेक थीटा दिया हुआ है हाइपोटेनियस 13 और बेस दिया है 12। तो सेक थीटा को छोड़ के हमें बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालनी है, तो उससे पहले हमें राइट एंगल ट्रायंगल की थर्ड साइड निकालनी है। ठीक है, उसके बाद तभी तो फिर हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इजीली बता पाएंगे। तो थर्ड साइड निकालने के लिए हमें क्या यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये होता है हमारा हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देंगे जो हमें गिवन है। तो यहाँ हाइपोटेनियस है हमारे पास 13 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस 12 स्क्वायर। परपेंडिकुलर नहीं है हमारे पास, तो इसको एज इट इज लिख लेंगे। अब यहाँ 13 स्क्वायर, 13 इंटू 13 हमारे पास हो गया 69, 12 स्क्वायर 144 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ से हम परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो 169 तो ऐसे ही लिख दिया। अब 144 हमने इक्वेशन की दूसरी साइड लाना है, तो इसका साइन चेंज हो गया। तो ये आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर स्क्वायर 169 माइनस 144, हमारे पास रह जाएंगे 25। ठीक है, अब यहाँ से हम परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लेंगे। इस स्क्वायर को हमें खत्म करना है ना, क्योंकि हमें तो परपेंडिकुलर निकालना है, ना कि परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ये स्क्वायर जो है ये दूसरी तरफ 25 के साथ रूट में आ जाएगा। ठीक है, अब जब रूट में आ गया तो फिर क्या रह जाएगा, ये हमारे पास 5। कैसे रहा 5, ये देखो 25 के फैक्टर निकाले ना हमने, 5 5 जा 25 इस तरह से। तो अब यहाँ देखो रूट में इस तरह से आ गया, और आपको पता है जब रूट में पेयर में सेम नंबर होते हैं तो वो सिंगल होके बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पेयर में था 5, तो सिंगल होके बाहर आ गया और रूट हमारा खत्म हो गया। तो इस तरह P इज इक्वल टू 5। तो अब हमें थर्ड साइड पता चल गई है। अब क्या करेंगे हम, अब निकाल लेंगे बारी बारी से सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो सबसे पहले क्या होता है, साइन होता है, साइन थीटा। सेकंड नंबर पे कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा। अब सेक थीटा तो दिया हुआ है तो उसको वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लेते हैं सेक थीटा, और लास्ट में है कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ देखो अब साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब फिगर में देखो परपेंडिकुलर कितना है, 5 अपॉन हाइपोटेनियस 13, तो ये निकल गया साइन थीटा। आगे कॉस थीटा देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस देखो फिगर में 12 अपॉन हाइपोटेनियस 13, टेन थीटा। तो देखो साइन कॉस टेन, यानी कि टेन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिगर में परपेंडिकुलर 5 अपॉन बेस हो गया 12। कोसेक थीटा, अब इनवर्स में कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन
परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस कितना है 13 अपॉन परपेंडिकुलर 5। सेक थीटा तो हमें पता है 13 अपॉन 12, ये तो हमें गिवन है, ठीक है। कॉट थीटा ये लास्ट वाली रेशो इनवर्स में बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो फिगर में देखो बेस कितना है 12 और परपेंडिकुलर 5, तो ये निकल गई हमारी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं जो हमें निकालने के लिए क्वेश्चन में दी गई थी। तो इस तरह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक यू।